नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से एक और कहानी, जिसका शीर्षक है किस्सा ड्रीम 11 का। तो आइए सुनते हैं कहानी किस्सा ड्रीम 11 का। पिछले कुछ दिनों से जब से आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हुआ है, अचानक यार दोस्तों को न जाने क्या शौक चढ़ गया है। जैसे ही शाम के 4 बज रहे हैं, सभी के चेहरों पर एक नई सी रौनक आ जाती है। सभी एक दूसरे से टीम बनाकर खेलने की बात करते हैं। ऐसे ही कुछ मौका परस्तों से मुझे भी अपनी टीम से खेलने का ऑफर मिला है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि हर मैच खेलने के लिए कम से कम 50 रुपये खर्च करने होंगे। दोस्तों की दोस्ती का मान रखने के लिए ड्यूटी के बाद मैं हर रोज़ चाय का कप हलक में उतार कर ग्राउंड में पहुंचता हूं, तो वहां न कोई खिलाड़ी दिखते हैं, न उनके क्रिकेट के अस्त्र शस्त्र। वैसे तो मुझे अब क्रिकेट का ज़्यादा शौक नहीं रहा, लेकिन जब यार दोस्त पहले बैटिंग और ऊपर से ओपनिंग का ऑफर देकर मुझे मैदान में उतारने का संकल्प दोहराते हैं, तो 50 साल की उम्र में मेरे अंदर 15 वर्ष का युवक कुलांचे मारने लगता है। मैं हर रोज़ क्रिकेट की बॉल और 49 रुपये लेकर सामने के मैदान में ठीक समय पर पहुंच जाता हूं और कुछ देर एकांत में टहलकर निराश मन से वापस घर चला आता हूं। मेरी निराशा की वजह यह नहीं है कि मैंने मैच नहीं खेला, बल्कि इसकी असली वजह यह है कि उम्र के इस पड़ाव में जब मेरी उम्र के हर एक खिलाड़ी खेल का मैदान छोड़कर संन्यास लेकर कमेंट्री में हाथ आजमा रहे हैं, तब मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। कभी कभी मन में यह भी विचार आ रहा है कि कहीं उन लोगों को इस बात का डर तो नहीं लग गया है कि वे मेरी खतरनाक गुगली को न झेल पाएं, तो मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। उन लोगों को यह भी विश्वास है कि ओपनिंग में उन्होंने जब जब मुझे खिलाया है, मैं हमेशा नाबाद ही लौटा हूँ। इसीलिए उन्होंने मेरे आगे घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर गए हैं सब के सब। लेकिन यदि मुझे उनसे इतना ही लगाव है और वे मुझे ऐसा ऑफर दे ही रहे हैं, तो फिर यह तो खेल भावना नहीं हो सकती। इसलिए मुझे इनमें अब अपना दोस्त कम और दुश्मन अधिक दिखाई देने लगा है। एक दिन 2 दिन छोड़ो भाई, अब तो हफ्ते से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन लगता है इनको रोज़ झूठ बोलने की लत लग गई है। इसलिए इनको सबक सिखाने के मकसद से आज गुस्से में मैंने इनके सरगना मिस्टर चौहान को फ़ोन लगाकर अपना विरोध दर्ज करते हुए फटकारते हुए कहा, चौहान भाई, यह ठीक बात नहीं है। मुझे भी ड्यूटी के बाद घर पर 10 काम होते हैं और कुछ भी नहीं तो मैं प्रतिलिपि पर अपनी अधूरी कहानियों को ही पूरा कर लेता। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी रचनाओं को चाहने वाले लाखों पाठक इस बात से कितने परेशान रहते हैं कि उनकी मनपसंद रचनाओं की अगली कड़ी ठीक समय पर प्रकाशित नहीं हो रही है। तुम लोगों ने तो जैसे झूठ बोलने का ठेका ही ले रखा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत प्लेग्राउंड में पहुँच जाओ, वरना कल से मैं भी तुम्हारे इस छलावे में आने से रहा। चौहान साहब ने हंसते हुए कहा, अरे बड़े भाई, तुम्हें मैदान में जाने को किसने कहा? इस समय आईपीएल में आरसीबी और एलएसजी का धमाकेदार मैच चल रहा है। हम लोग नफरत अली के घर पर मैच ही तो खेल रहे हैं। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग तो आपसे 49 रुपये में ड्रीम 11 खेलने को कह रहे थे। आप भी बिल्कुल लकीर के फ़कीर हैं। मैंने पूछा, ये ड्रीम 11 क्या है चौहान जी? चौहान ने हंसते हुए कहा, न जाने आप भी कौन सी दुनिया में रहते हो गुरु। अरे क्रिकेट ग्राउंड का मैच नहीं है, ये तो सट्टा है सट्टा। इसमें हर मैच में लोग करोड़पति बन रहे हैं। चलो, अब तो टीम लाइन अप हो चुकी है। कल तुम्हें भी खेलना हो तो ठीक टाइम पर नफरत अली के घर पहुंच जाना। तो क्या तुम भी सट्टा लगा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं
कि ऑनलाइन या ऑफलाइन सट्टा लगाना गैर कानूनी होता है। अभी पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे तो पता चलेगा, मैंने चौहान को फटकारते हुए कहा। चौहान ने खिलखिलाते हुए कहा, हम इसे अकेले नहीं खेल रहे हैं बड़े भाई, वे खुद भी तो ड्रीम 11 खेल रहे हैं। पूरे देश के करोड़ों लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। देखना, जब कल को हम लोगों में से कोई करोड़पति बन जाएगा तो तब तुम्हें खुद इस बात का मलाल होगा कि काश मैंने चौहान की बात मान ली होती। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अपुन इस दलदल में नहीं फंसना चाहता भाई, अपुन तो ग्राउंड जीरो में विश्वास करते हैं। चलो ठीक है, जब करोड़पति बन जाओ तो तब मुझे फ़ोन कर देना। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। करीब 10 बजे चौहान का दोबारा फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन रिसीव करते हुए पूछा, क्या हुआ चौहान भाई, बन गए करोड़पति? मेरी बात पर उसने हंसते हुए कहा, आज नहीं तो कल जरूर बनूंगा। IPL के 74 मैचों में कभी तो मेरा भी दांव लगेगा। मैंने तो आपको यह याद दिलाने के लिए फ़ोन लगाया था कि कल टाइम से नफरत अली के घर पहुंच जाना। मैंने हंसते हुए कहा, भाई मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, पैसा ही कमाना होगा तो अपनी मेहनत से कमा लेंगे। यह कहकर मैंने उसका फ़ोन काट दिया और लिखने लगा एक और कहानी, किस्सा ड्रीम 11 का। तो ये थी कहानी किस्सा ड्रीम 11 का। आपको यह कहानी कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको 9 दिन 100 कहानी की ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल लोक दर्पण को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।